मैं रवि भलोटिया, ऑनर ऑफ भलोटिया क्लासेस, आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज मैं अपने वीडियो में आपको बताऊंगा कि आईएससी 11th और 12th अकाउंट से क्या क्या टॉपिक डिलीट हुए हैं। देखिए, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि जो आईएससी ने सिलेबस इशू किया है, रिड्यूस सिलेबस इशू किया है, इसमें उन्होंने पूरा रिवाइज सिलेबस दिया है, लेकिन कौन कौन सा टॉपिक डिलीट हुआ वो मेंशन नहीं किया है। तो और मैंने बहुत सारे यूट्यूब वीडियो में सर्च किया, गूगल में सर्च किया, लेकिन मुझे कहीं भी नहीं मिला कि कौन कौन सा टॉपिक डिलीट हुआ है। फिर मैंने एक कंपैरिजन किया, पुराने सिलेबस के साथ नए सिलेबस का कंपेयर किया, और मैं देखा कि क्या क्या टॉपिक डिलीट हुआ है, कौन कौन सा टॉपिक 11th के अकाउंट से डिलीट हुए हैं, कौन कौन सा टॉपिक 11th के 12th के अकाउंट से डिलीट हुए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके पास जो मार्केट में बुक अवेलेबल है, सब में पुराने सिलेबस के हिसाब से दिया हुआ है, जो कंटेंट है पुराने सिलेबस के हिसाब से दिया हुआ है। तो कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो एग्जाम में नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी आप उससे पढ़ रहे हो। बहुत सारे इस जगह पढ़ाया जा रहा है, बहुत सारे क्लासेस में, बहुत सारे कोचिंग सेंटर में, बहुत सारे स्कूल में, ऑनलाइन क्लासेस में जो टॉपिक सिलेबस से हट चुका है वो भी पढ़ाया जा रहा है। क्योंकि आईएससी ने क्लियर डिक्लेयर नहीं किया है, क्लियर एक अलग से उसने ये डिलीटेड टॉपिक का कंटेंट बना के नहीं दिया है। और यूट्यूब में भी कहीं नहीं मिला मुझे, मैंने बहुत सर्च किया, गूगल में भी मैंने सर्च किया, तो मुझे कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो कंपेयर करने के बाद पता चला कि जो टॉपिक लास्ट ईयर थे और इस साल नहीं है, तो वो मैं आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। और सबसे पहले देखिए, क्लास 11 की पीडीएफ में, क्लास 11 के देखिए सबसे पहले जो पीडीएफ आपको मैंने देखिए यहाँ पे कंटेंट पेज दिया है। ये पीडीएफ आप चाहे तो भालोटिया क्लासेस ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं। आप मेरा भालोटिया क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, और इसकी डिस्क्रिप्शन आपको यूट्यूब लिंक में दे दी गई है। तो सबसे पहले देखिए, कंटेंट में सिलेबस आपको दिया हुआ है, और इसमें सिलेबस में आपका एक जनरल इंट्रोडक्शन है, जनरल लेजर है, ट्रायल बैलेंस है, बीआरएस है, डेप्रिसिएशन है, बिल ऑफ एक्सचेंज है, अकाउंटिंग कंसेप्ट है, फाइनल अकाउंट है, रेक्टिफिकेशन है। तो ये चैप्टर यूनिट 8 तक आपका, यूनिट 8 तक कोई डिलीट नहीं हुआ है, एक दो पॉइंट डिलीट हुआ है। मतलब यूनिट 8 तक आपका आईएससी का जो सिलेबस है क्लास 11 का, वो 95% सिमिलर है, उसमें ज्यादा चेंजेस नहीं आए हैं। और तीन बड़े चैप्टर जो पूरी तरह से डिलीट कर दिए गए हैं, एक है नॉन ट्रेडिंग, एक है सिंगल एंट्री, और एक है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। ये तीन टॉपिक ऐसे हैं जो पूरी तरह से आईएससी के सिलेबस से डिलीट हो चुके हैं। मतलब अब ये तीन चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है, सिंगल एंट्री, नॉन ट्रेडिंग और इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर अकाउंटिंग। तो ये तीन चैप्टर पूरा डिलीट हो चुका है 11th के सिलेबस से। और रिमेनिंग जो बाकी जो चैप्टर हैं उनमें एक दो टॉपिक कहीं कहीं पे थोड़ा सा चेंजेज आया है, जो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले देखिए, सिलेबस यहाँ पे दिया हुआ है, तो वो मैं सिलेबस को डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूँ। सिलेबस आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे और मेरे भालोटिया क्लास ऐप पे मिल जाएंगे। मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ कि कौन कौन सा टॉपिक 11th क्लास से डिलीट हुआ है। तो देखिए, सबसे पहले 11th क्लास में अगर आप जाएंगे, सिलेबस में देखिएगा यूनिट 2 जनरल लेजर ट्रायल बैलेंस। तो इसमें एक बहुत बड़ा मेजर चेंजेज आया है, जो बहुत सारे स्टूडेंट ने या टीचर ने अभी तक नोटिस नहीं किया होगा। तो वो है कि जो जनरल एंट्रीज है, उसमें आपकी जीएसटी की सेट ऑफ एंट्री हटा दी गई सिलेबस से। जीएसटी में आपको इनपुट की एंट्री पास करनी है, इनपुट टैक्स की एंट्री पास करनी है परचेज के समय, सेल के समय आपको आउटपुट जीएसटी की एंट्री पास करनी है। लेकिन जो उसमें सेटअप होता है, जो सीजीएसटी से जीएसटी का सेटअप होता है, आईजीएसटी का सेटअप होता है, तो उस सेटअप एंट्री हटा दी गई है। तो ये बहुत बड़ा रिलीफ है स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक था। तो ये टॉपिक वहां से हटा दी गई है। और इसके बाद देखिए, कैश बुक में और जो डे बुक है, उसमें जीएसटी की एंट्री हटा दी गई सिलेबस से। कैश बुक में जो जीएसटी की एंट्री है, या सेल्स डे बुक में जो जीएसटी की एंट्री है, परचेज डे बुक में जो जीएसटी की एंट्री है, तो ये देखिए पूरे सिलेबस से हटा दी गई है। ध्यान दीजिएगा आप, ट्रांजेक्शन विद जीएसटी इन कैश बुक एंड डे बुक हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम द सिलेबस। तो ये मैंने कंपेयर किया है, तो ये कहीं पे भी सीबीएसई ने अलग से डिक्लेयर नहीं किया है। सीबीएसई ने क्या किया है, पुराना सिलेबस दिया है, पुराना सिलेबस आपके पास अवेलेबल है मार्केट में, नया सिलेबस इशू किया है, लेकिन क्या टॉपिक डिलीट किया ये नहीं दिया है। तो ये बहुत कंपेयर करने के बाद, दोनों सिलेबस को कंपेयर करने के बाद कुछ पॉइंट ऐसा मिला जो दोनों में चेंजेस है। तो एक है आपका जीएसटी हटा दिया गया है डे बुक से, कैश बुक से।
जर्नल एंट्री के समय आप ध्यान दीजिएगा, आपको सिर्फ परचेज के समय इनपुट टैक्स की एंट्री पास करनी है, सेल के समय आपको आउटपुट टैक्स की एंट्री पास करनी है, और उसका जो सेट ऑफ एंट्री है वो आपको नहीं करना है। फाइनल अकाउंट में भी देखिए जीएसटी का जो टॉपिक है वो कुछ हटा दिया गया है। फाइनल अकाउंट में देखिए आप, जो ट्रायल बैलेंस में अगर आपको इनपुट सीजीएसटी या इनपुट आईजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, ये जो दिया रहता था पहले, तो ये टॉपिक हटा दिया गया है। उसको सेटअप का एंट्री आपको नहीं करना है ट्रायल बैलेंस में, फाइनल अकाउंट में। और 3 चैप्टर ऐसा जो पूरा तरह से रिमूव कर दिया गया है। एक आपका इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, ये पूरा रिमूव कर दिया गया है। नॉन ट्रेडिंग पूरा रिमूव कर दिया गया है, और कंप्यूटर पूरा, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, ये रिमूव कर दिया गया है। तो कंटेंट में 3 चैप्टर कम हो गए हैं, लेकिन क्वेश्चन पैटर्न आपका सेम है। तो इससे क्या होगा, जो 3 चैप्टर से क्वेश्चन आते थे वो तीनों चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आएंगे। इसका इफेक्ट क्या होगा कि जो बाकी चैप्टर बचेंगे उसमें मार्क्स आपका ज्यादा आएगा, उस चैप्टर से मार्क्स का परसेंटेज बढ़ जाएगा आपका। तो क्या क्या टॉपिक है देखिए, मैंने एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन चार्ट बनाया है आपके लिए, तो देखिए आप ध्यान दीजिए। पार्ट 1 में देखिए 10 क्वेश्चन आएंगे 2 मार्क्स का, पैटर्न क्वेश्चन का सेम रहेगा। पार्ट 1 में 10 क्वेश्चन आएंगे 2 मार्क्स का, इसमें आपको ऑल क्वेश्चन का आंसर देना है, इसमें आपके पास कोई चॉइस नहीं है। तो इसमें बहुत सारे जो क्वेश्चन है थ्योरी के हैं, और 1-2 प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। पार्ट 2 में आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, आपको हर क्वेश्चन 12 मार्क्स का है, और 8 क्वेश्चन आएंगे, आपको 5 में अटेम्प्ट करना है। इसमें 3 क्वेश्चन आप छोड़ सकते हैं, आपको 8 में से 5 का आंसर देना है। तो जो सिंपल 8 चैप्टर है वो मैं आपको बताता हूँ। एक जर्नल एंट्री लेजर से चैप्टर, एक क्वेश्चन जर्नल एंट्री लेजर से आएगा, आपको जर्नल एंट्री पास करनी है, लेजर बनाना है, कुछ लेजर, नॉट ऑल लेजर। एक आपका आएगा अकाउंटिंग कंसेप्ट से, ये थ्योरी है अकाउंटिंग कंसेप्ट, उसमें आप गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, एंटिटी कंसेप्ट, ये सब आपको पढ़ना है। उसके बाद एक है आपका कैश बुक से क्वेश्चन आएगा, ट्रिपल कॉलम कैश बुक ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डेप्रिसिएशन से क्वेश्चन आएगा, बीआरएस से क्वेश्चन आएगा, बिल ऑफ एक्सचेंज से आएगा, फाइनल अकाउंट से आएगा, और रेक्टिफिकेशन से आएगा। तो इसमें आप 5 या 6 टॉपिक आप अच्छे से कर लीजिए, तो आपका ये पूरा सिलेबस आपका कवर हो जाएगा। बहुत सिंपल सिलेबस हो गया है आपका, और पेपर भी इस बार इजी आएगा, क्योंकि कोविड-19 के कारण पढ़ाई बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो गई है, ऑनलाइन क्लासेस बहुत जगह पे अच्छे से हो नहीं पा रही हैं, तो बहुत क्वेश्चन भी इस बार आपको बहुत गोल्डन चांस है, इस बार पेपर बहुत ईजी आएगा। अब हम लोग आते हैं 12 में। देखिए 12 में सिलेबस में कुछ चेंजेज आई है, तो सिलेबस का जो चेंजेज है मैं आपको बताता हूँ। सिलेबस में ज़्यादा चेंजेस नहीं आई है, लेकिन क्या क्या टॉपिक डिलीट हुआ मैं आपको बताता हूँ वो। देखिए सिलेबस आपके सिलेबस आप डाउनलोड कर सकते हैं मेरे बायोडाटा, या आप यूट्यूब चैनल में देखेंगे, आपको सिलेबस मिल जाएगा। तो देखिए कौन कौन सा टॉपिक डिलीट हुआ है उसको मैं आपको बताता हूँ। तो फंडामेंटल पार्टनरशिप, मतलब जो अकाउंट्स का जो पार्टनरशिप चैप्टर है फंडामेंटल, इसमें से रेक्टिफिकेशन एंट्री हटा दी गई है। जो रेक्टिफिकेशन करना था आपको थ्रू ए सिंगल जन एंट्री, और प्रिपरेशन ऑफ पार्टनर्स एडजस्टेड कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट, ये सिलेबस से हटा दी गई है। इसके अलावा एडमिशन में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस थ्रू ए सिंगल एंट्री, वो हटा दी गई है। एडमिशन ऑफ ए पार्टनर ड्यूरिंग एडमिशन ऑफ ए पार्टनर ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, मतलब मिड ईयर एडमिशन, साल के बीच में अगर कोई पार्टनर एडमिशन लेता है तो क्या होगा, तो ये टॉपिक सिलेबस से हटा दी गई है, ध्यान दीजिएगा आप। और मेमोरेंडम प्रिपरेशन अकाउंट, जॉइंट लाइफ पॉलिसी, इंडिविजुअल लाइफ पॉलिसी, ये भी पहले से ही सिलेबस से एक्सक्लूडेड है, ये टॉपिक आपको नहीं पढ़नी है। एडमिशन में आप समझ गए क्या क्या हटा दिया गया है। तो जो नया भी हटा है वो क्या है, एडमिशन पे पार्टनर ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, तो मिड ईयर एडमिशन एग्जाम में नहीं आएगा। इसके अलावा सब सिलेबस आपका एडमिशन का लगभग सेम है। डेथ ऑफ ए पार्टनर, ये पूरा रिमूव कर दिया गया सिलेबस से, मतलब डेथ से कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा 2021 में। तो डेथ आप छोड़ दीजिएगा, इसको आपको नहीं पढ़ना है कुछ भी। रिटायरमेंट में देखिए 1-2 पॉइंट में चेंजेज आया है। रिटायरमेंट में आपको लोन अकाउंट नहीं बनाना है, पार्टनर्स लोन अकाउंट आपके एग्जाम में नहीं आएगा, और लोन अकाउंट नहीं आएगा। इसके अलावा रिटायरमेंट, मिड ईयर रिटायरमेंट नहीं आएगा, अगर पार्टनर साल के बीच में रिटायर्ड हो रहा है तो वो नहीं आएगा। डिजोल्यूशन में ज्यादा चेंजेस नहीं आया है। डिजोल्यूशन में क्या आया है देखिए, एक आया है सिर्फ मेमोरेंडम, डिजोल्यूशन अकाउंट आपको नहीं बनाना है, ठीक है। डिवेंचर में ज्यादा चेंजेस नहीं आया है,
इसमें आपको बस कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस की एंट्री हटा दी गई है। रिडेम्पशन और डिवेंचर में देखिए एक टॉपिक हटा है, वो है ओपन मार्केट फॉर इमीडिएट कैंसिलेशन, हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट एंड लेटर कैंसिल्ड, ये सिलेबस से हटा दी गई है। बाकी डिवेंचर चैप्टर में और कोई चेंजेस नहीं आया है। कैश फ्लो में कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं आया है, बस खाली एक पॉइंट है कि एनी ट्रांजेक्शन पर्टेनिंग टू कैपिटल रिजर्व, मतलब कैपिटल रिजर्व की एंट्री अलग से नहीं आएगी। रेशियो में ज्यादा चेंजेस नहीं आए हैं, बस चेंजेस क्या है कि जो इफेक्ट है ट्रांजेक्शन का रेशियो पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, प्रॉब्लम ऑन इफेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन ऑन रेशियो टू बी रेस्ट्रिक्टेड टू करंट रेशियो, क्विक रेशियो एंड डेप्थ रेशियो। मतलब अगर कोई ट्रांजेक्शन होता है, जैसे मान लीजिए आप गुड सेल कर रहे हैं, क्रेडिट सेल कर रहे हैं, तो करंट रेशियो पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, या क्विक रेशियो पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, या डेप्थ रेशियो पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। इस टाइप का क्वेश्चन सिर्फ 3 रेशियो से पूछ सकता है आपसे, करंट रेशियो से, क्विक रेशियो से और डेप्थ रेशियो से। इसके बाद देखिए जो क्वेश्चन पैटर्न है वो लगभग सेम है जो पिछले साल था, तो इसमें चेंजेस कुछ नहीं आया है, क्वेश्चन पैटर्न आपका सेम रहेगा। 10 क्वेश्चन आएंगे आपका 2 मार्क्स के, 6 क्वेश्चन आएंगे 2 मार्क्स के, इसमें आपको ऑल क्वेश्चन का आंसर देना है। और इसके बाद देखिए 4 क्वेश्चन आएंगे 12 मार्क्स के, इसमें आपको 7 क्वेश्चन आएंगे, आपको 4 का अटेम्प्ट करना है। इसमें पार्टनरशिप रिटायरमेंट एक टॉपिक बहुत इजी टॉपिक है, एक आपका इशू ऑफ शेयर है, डिसोल्यूशन है, डिबेंचर है, रिडेम्पशन डिबेंचर है, पीएल अप्रो गुडविल है, एडमिशन है और फाइनल अकाउंट है। ये 7 टॉपिक आएंगे एग्जाम में, इसमें आपको 4 अटेम्प्ट करना है, तो कोई 4 टॉपिक आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। इसके बाद देखिए सेक्शन बी में देखिए 3 क्वेश्चन है, इसमें आपको 2 को अटेम्प्ट करना है। एक आपका है कैश फ्लो से आएगा एक क्वेश्चन, एक आएगा रेशियो से आएगा, और एक रेशियो, कंपैरेटिव स्टेटमेंट और कैश फ्लो सब मिला के आएगा। तो इसमें आपको कोई भी 2 अटेम्प्ट करना है। इसके अलावा देखिए, और अभी मैं एचएस का प्रिपेयर कर रहा हूँ, एचएस के 11-12 के अकाउंट्स की नोट्स रेडी हो रही है। सीएस फाउंडेशन, सीएमए फाउंडेशन के अकाउंट्स की नोट्स अंडर प्रिपरेशन है। और अभी जो अभी आपका आईएससी का, सीबीएसई का क्लास 11 का, क्लास 12 का क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर रिलीज कर दिए मैंने। और आपको बुक, आपको अकाउंट्स की बुक भी मिल जाएगी, आप भारतीय क्लासेस ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें आपका 11 क्लास की आईएससी की बुक है, 12 क्लास की आईएससी की बुक है, सीबीएसई की बुक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं, सैंपल क्वेश्चन पेपर है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पैटर्न है और रिड्यूस सिलेबस है। ये सब आप वहां से ले सकते हैं। और मैं रेगुलर अपडेट करता रहूंगा, हर 1-2 दिन के अंदर आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहेंगे। तो रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारा बायोलॉजी क्लासेस ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, उसकी डिस्क्रिप्शन आपको नीचे दे दी गई है, डिस्क्रिप्शन में आप देखेंगे बायोलॉजी क्लासेस का लिंक आपको मिल जाएगा। और कोई भी अगर आपको क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या बायोलॉजी क्लासेस ऐप में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।